कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 9वें अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों आप भली भांति जानते हैं कि हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं, परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। अगर आप लोगों ने ना प्रकाश और ना परावर्तन दोनों की क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो जाइए पहले उसे देखिए, क्योंकि वो क्लियर होगा तभी अपवर्तन के टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों हम जानेंगे आज अपवर्तन के बारे में। उससे पहले कुछ बेसिक्स आप जान लीजिए कि जो प्रकाश की किरण होती है प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की किरण होती है वो सरल माध्यम में गति करती है, सरल रेखीय गति करती है। अगर वह माध्यम समांग माध्यम है, समांग माध्यम का प्यारे बच्चों एक सटीक ये कहा जाए कि वो जो माध्यम है वो विरल माध्यम होना चाहिए, सघन नहीं होना चाहिए। अगर विरल माध्यम है तो जो प्रकाश की किरण होती है वो सीधी और सरल रेखा में गति करती है। डाउट क्लियर हुआ? यस। तो प्यारे बच्चों अपवर्तन, आप लोग अपवर्तन के एक सीधा सटीक उदाहरण ये ले सकते हैं। आप एक ग्लास में पानी रखिए और उसमें एक पेंसिल डालिए। पेंसिल आपको झुकी हुई दिखेगी, टेढ़ी दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह झुक जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं ये कोई विरल माध्यम है, ये क्या प्यारे बच्चों? विरल माध्यम। समझिएगा ध्यान से, ये है विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब प्यारे बच्चों वायु। क्या? वायु। ठीक है प्यारे बच्चों, ये विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण जब आती है और सघन माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है? सघन माध्यम। तो सघन माध्यम कांच। क्या प्यारे बच्चों? सघन माध्यम क्या होगा हम लोगों का? कांच। अब ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम नोट कर लेते हैं, N1 N2 या N1 N', कुछ भी ये प्रदर्शित करने के लिए है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, रेखा को जाना कैसे था? ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुई? वो अभिलंब की ओर झुक गई, है ना प्यारे बच्चों? अभिलंब की ओर झुक गई। ये हम लोगों का क्या है? अभिलंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो 9 के कोण का है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम या वायु माध्यम विरल माध्यम से आती है तो सघन माध्यम में जब वो प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम प्यारे बच्चों हम लोगों का वायु होता है और सघन माध्यम में हम लोग कांच। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपको देखिए झुकी हुई दिख रही होगी। ये प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, आकर ये क्या हो गई? अभिलंब की ओर झुक गई। तो आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपवर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अगर यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब क्या होता है? तो इस साइड समझिएगा प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कैसे? सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या है? कांच। क्या प्यारे बच्चों? कांच। अब सघन माध्यम मतलब कांच से वायु में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण, ये तो हम लोगों का हो गया प्यारे बच्चों अभिलंब, जो आपतन बिंदु पर बनता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जाना तो प्यारे बच्चों ऐसे चाहिए था इसको, लेकिन ये कैसे जाएगी? ऐसे। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये जो अभिलंब होता है अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होगा आपतित किरण। आपतित किरण। और ये होगा अपवर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का I और ये हम लोगों का R। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी ये I और ये R। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा कि अब ध्यान से समझिएगा कि जो प्रकाश की किरण होती है अगर वह वायु से चलकर उसे कांच में प्रवेश किया जाए तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। इसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,